कि चरणों की रच पाकर माटी चंदन होती है। एक बार दर्शन जो कर ले कर्म कलंक भी धोती है। चतुर्थ काल की चर्या देखो मंद मंद पुलकित होता। चरण कमल जिनके घर पड़ते तीर्थों सा वह घर होता। तीर्थों सा वह घर होता। पूज्य भावना युग प्रवर्तक गुणायतक प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का, हमारे परिवार का एवं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा द्वादश वर्षीय का जो पाठ्यक्रम रूपी स्वाध्याय प्रत्येक घर में प्रत्येक स्थान पर देश एवं विदेशों में भी स्वाध्याय रूप में चल रहा है, उसी क्रम में कल 13 अप्रैल को सभी देशों में सभी स्थानों पर द्वादश वर्षीय का एक साथ ही परीक्षा होनी है। तो महाराज जी हमारे साथ साथ सभी परीक्षार्थियों की एक ही जिज्ञासा है कि प्रश्न जब पत्र हमारे सामने आता है तो अंदर से एक भय उत्पन्न होता है, तो हम उस भय को कैसे निकालें और कैसे हम उस परीक्षाओं को सफल करने का प्रयास करें। फिर से बोलो। महाराज जी प्रश्न ये है कि जब भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है कि कैसे हम उस प्रश्न पत्र को पार कर सकते हैं। और महाराज जी जिज्ञासा ये है कि शावकाचार्य जी का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें सम्यकदर्शी जीव के बहुत सारे गुण बताए हुए हैं, लेकिन पंचम काल में ऐसे कौन कौन से विशेष गुण देखें जिससे हमें समझ में आए कि हम सम्यकदर्शी जीव हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो कोई भी प्रश्न पत्र आए घबराओ मत। जब प्रश्न पत्र आए तो एक गहरी सांस लो, गुरु को और प्रभु को याद करो और मन में एक बात बिठाओ कि मैं सब लिख सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ के आया। ये बोलो, प्रश्न तो उसी से पूछा जाता है जो तुम पढ़ के आए, जो पढ़े नहीं वो तो नहीं ना, तो मैं पढ़ के आया। दिमाग से बाकी बातें हटाओ, कैसे लिखूंगा ये मत लगो, ये मत लाओ, क्या लिखना है ये देखो, समझ गया, और लिखना शुरू कर दो, भगवान का नाम दे, चीजें आ जाएगी। और उसमें भी पहले उन प्रश्नों को लेना चाहिए जो पूरी तरह परफेक्ट है, फिर बाकी प्रश्न आते हैं तो भी उसमें कुछ कुछ सोच सोच करके लिखना शुरू कर देना चाहिए, काम हो जाए। सम्यक दर्शन के गुणों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे पहली एकदम प्रारंभिक और उथली भूमिका की बात करूं तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। इसके बिना सम्यक दर्शन का कोई शुरुआत ही नहीं, समझ गए। चलिए।